क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा जानवर भी इस दुनिया में मौजूद है जो सहरा की शदीद गर्मी, प्यास और तवील फासलों को ऐसे बर्दाश्त करता है जैसे उससे कभी तकलीफ महसूस ही ना हो, जो कई दिनों तक पानी के बगैर जिंदा रहता है, जिसका जिस्म कुदरत का एक ऐसा उजूबा है जिसकी मिसाल किसी और जानवर में नहीं मिलती। आज हम उसी जानवर के बारे में जानेंगे जिसे सहरा का बादशाह, रेगिस्तान का जहाज और इंसान का हजारों साल पुराना साथी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऊंट की, जो न सिर्फ एक ताकतवर जानवर है बल्कि सब्र, बर्दाश्त और कुर्बानी की एक जिंदा मिसाल भी है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल वाइल्ड वंडर्स टीवी पीके में, जहां जानवरों की दुनिया से जुड़ी हैरत अंगेज और मालूमाती कहानियां आपको मिलती है हर हफ्ते। तो आइए आज ऊंट की हैरत अंगेज दुनिया में दाखिल होते हैं। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो इंसान के साथ हजारों सालों से सफर में है, खास तौर पर इन इलाकों है जहां ऊंट की हैरत अंगेज दुनिया में दाखिल होते हैं, मैं जहां न दरख्त है, न पानी, न साया, सिर्फ जलती हुई रेत और गर्म हवाएं। ऐसे माहौल में दूसरे जानवर तो क्या, इंसान का रहना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऊंट कौन तमाम हालात का मुकाबला करता है इंतहाई सब्र के साथ। इसीलिए उसे सहराओं का बादशाह कहा जाता है। ऊंट के जिस्म की साख्त ऐसी है कि वो गर्मी को बर्दाश्त हो सकती है, कर सकता है। उसकी टांगें लंबी होती हैं ताकि जिस्म जमीन की गर्म सतह से ऊपर रहे। उसके पांव चौड़े और नर्म होते हैं ताकि वो रेत में ना धंसे। उसकी आंखों के गर्द लंबी पलकें होती है जो रेत और गर्द से बचाती है, और जब रेत का तूफान आता है तो ऊंट अपनी नाक के सुराख बंद कर लेता है ताकि रेत अंदर न जा सके। का सबसे मुनफरद हिस्सा उसका कोहान है। लोग समझते हैं कि इसमें पानी होता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस कोहान में चर्बी जमा होती है। जब ऊंट को खुराक या पानी होता है तो उसमें चर्बी जमा होती है। नहीं मिलता तो वह इसी चर्बी से तवानाई हासिल करता है। कुदरत ने उससे ऐसा मैकेनिज्म दिया है कि वो हफ्तों तक बगैर खाए पिए सेहरा में जिंदा रह सकता है। ऊंट का दर्जा हरारत दिन के वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और रात को ये कम होकर 34 डिग्री पर आ जाता है। ये इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि इसका जिस्म पानी की बचत करता है और पसीना भी तभी बहाता है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, वरना नहीं। दुनिया में ऊंट की दो बड़ी अकसाम है। पहला है ड्रोमेडरी ऊंट, जिसका एक कोहान होता है, ये ज्यादा है, तर अफ्रीका, अरब और मशरक वस्ती में पाया जाता है। दूसरा है बैक्टीरियन ऊंट, जिसके दो कोहान होते हैं, और ये ज्यादातर मंगोलिया, चीन और वस्ती एशिया के सर्द इलाकों में पाया जाता है। ऊंट न सिर्फ सफरी सहूलत के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि उसका दूध, गोश्त, खाल और हड्डी की इसकी लैद भी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है की जाती है। ऊंट का दूध नहायत ग़िज़ायत से भरपूर होता है। उसमें विटामिन सी, आयरन और कई फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। कुछ मुतालात के मुताबिक ऊंट का दूध ज़ियाबेट्स और कुछ दूसरी बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ इलाकों में इस दूध से दही, पनीर और आइस क्रीम भी हो सकता है, बनाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि अरब ममालिक में ऊंटों की दौड़ भी मुनाक्कद की जाती है। ये दौड़ें वहां एक सकाफती रवायत बन चुकी है और खास नस्ल के ऊंट लाखों द्रम में फरोख्त होते हैं। इन ऊंटों को खास खुराक दी जाती है, उनकी देखभाल बादशाहों की तरह की जाती है और उन्हें सोने चांदी के ज़ेवरात से सजाया जाता है। ऊंट एक नहायत वफादार जानवर भी है। वो अपने मालिक को पहचानता है, उसके इशारे को समझता है और जरूरत पड़ने पर अपने मालिक के लिए खतरा भी मोल लेता है। यही है वजह है कि कई सहराई कबाइल ऊंट को खानदान का फर्द समझते हैं। क्या आपको मालूम है कि ऊंट बहुत समझदार भी होता है? वो अपने रास्ते को याद रखता है, काफिलों है की रहनुमाई करता है और कभी कभी ऐसे इलाकों से गुजर जाता है जहां इंसान के लिए रास्ता ढूंढना मुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक मिसाल है सब्र और वफादारी की। कुदरत ने उससे जो खुसूसियात दी है वो वाकई हैरत अंगेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल वाइल्ड वंडर्स टीवी पीके को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें।
हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस जानवर पर देखना चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और कुदरत के उन अजीम तोहफों से मोहब्बत करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।